जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिक क्लासेस में। हम आपका हिस्ट्री का एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। चलिए यहाँ पर फटाक हम क्वेश्चन देखेंगे और बहुविकल्पी जो ऑप्शन है वो आप देखते रहिएगा। हम इसको फटाक आंसर का ट्रिक मरवा देते हैं, क्योंकि अगर हम आंसर का जो बहुविकल्पी का ऑप्शन है उसको बताते चले तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रहा अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका कृष्णदेव राय। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है और कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अभिमुक्तमाल्याद की रचना किसने की थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है विजयनगर के खंडहर कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर बी होगा बीदर। बीदर में जो विजयनगर साम्राज्य का खंडहर है वो बीदर में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है और नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1565 ईस्वी में तेलकोटा का युद्ध किस साम्राज्य का पतन हो गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा विजयनगर। विजयनगर का पतन 1565 ईस्वी में तेलकोटा के युद्ध में हो गया था। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है अजमेर में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत का दरगाह है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कबीर के उपदेशों का संग्रह है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा बीजक। बीजक इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी रामानंद। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा चैतन्य। तो यहाँ पर चैतन्य पर हम साइन मारते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है नामदेव कहाँ के संत थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर लुधियाना में। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा लुधियाना। चलिए लुधियाना सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दे रहा है भारतवर्ष में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको मालूम है बाबर ने भारत में मुगल वंश का नींव डाला था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बाबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझवे ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो आपको मालूम है कि तुझवे भाषा तुर्की भाषा में वो पब्लिश की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा तुर्की। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर शाह का निर्णायक रूप से पराजित हुआ था, और यहाँ पर दे रहा है इसका सही ऑप्शन होगा कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है, इसका सही ऑप्शन होगा सासाराम, यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। चलिए आप सी पर सिलेक्ट मारते हैं, सी पर सिलेक्ट मारते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबरनामा की रचना की थी, तो हमको मालूम है अकबरनामा की रचना अब्बुल फजल ने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1576 में महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी, तो किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका, इसका सही ऑप्शन होगा जहांगीर ने वो न्याय के लिए घंटी लगवाई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जहांगीर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला की सर्वाधिक विकास हुआ था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका, इसका सही ऑप्शन होगा सी, जहांगीर ने ये जो है उसके काल में सबसे ज़्यादा चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मन संवादक किसके समय में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका अकबर। अकबर के समय में वो जो है सबसे ज़्यादा हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका सही ऑप्शन होगा औरंगजेब। औरंगजेब में सबसे ज़्यादा वो मुस्लिमों का हुआ, हिंदुओं का हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था ये आपको मालूम है? ऑप्शन नंबर सी या शाहजहाँ सही होगा। यहाँ पर शाहजहाँ मारते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल आपको मालूम है मुमताज़ महल के नाम, मुमताज़ की याद बनवाया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। तो और इसका सही ऑप्शन देखें हम तो इसका सही ऑप्शन ए होगा कैप्टन हाकिंस। और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो अगर हम इसकी सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मुगल शाह को रंगीला का उपाधि दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए दोस्तों हम एमसीक्यू को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ का लिंक चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे पॉलिटेक क्लासेस का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर और वहाँ पर सर्च कर सकते हैं पॉलिटेक क्लासेस। और यहाँ पर आपका पॉलिटेक क्लासेस जो प्रथम चैनल आएगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम इसका पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।